अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी टेक्स्ट बुक का 5th चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है जो भी हम शक्लें होती हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे कमरों में, हमारे मकानों में, बाहर, वो सब या तो कर्व्स या लाइंस की सूरत में होती हैं। हमारे कोने, एजेस, प्लेन्स, ओपन कर्व्स, ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं अपने सराउंडिंग्स में, और फिर हम उनको नाम देते हैं लाइन सेगमेंट्स का, एंगल्स, ट्रायंगल्स, पॉलीगन्स, सर्कल्स। हमने इससे पहले चैप्टर में भी पॉलीगन्स, ओपन कर्व्स, क्लोज्ड कर्व्स, ये सारे इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। लाइन सेगमेंट्स, आपको पता है लाइन सेगमेंट एक ऐसी लाइन जिसमें 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो हम इनको मेजर कैसे करते हैं। आपने देखा है लाइन सेगमेंट्स जो होते हैं ये हम स्केल से अपने जो हमारे पास एक छोटा सा रूलर होता है उससे भी हम एक लाइन देते हैं। फिर हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक फॉर एग्जांपल 3.8। अगर हमें 3.8 सेंटीमीटर लाइन बनानी होगी तो हम ऐसे बनाएंगे, और फिर हम लिखते हैं कि ये 3.8 सेंटीमीटर लेंथ लाइन है। ये आपने पहले ही सीखा हुआ है कि ये लाइन सेगमेंट से लाइन हम कैसे बनाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हम अगर लाइन सेगमेंट्स हमें दी हुई है तो हम उनको कंपेयर कैसे कर सकते हैं। हम कैसे बता सकते हैं कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी लाइन छोटी है। एक तरीका है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है, कौन सी छोटी। ये एक लाइन सेगमेंट है और ये दूसरी लाइन सेगमेंट है, फॉर एग्जांपल ए बी और सी डी। हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि ए बी जो है ये ग्रेटर देन सी डी है। ये हमें बाय ऑब्जर्वेशन भी पता चल जाता है, लेकिन हमेशा ये हम ऑब्जर्वेशन से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आई हैव दिस लाइन एंड आई हैव दिस लाइन। ऑलमोस्ट अगर आप ये देखें ये लाइन और ये लाइन ऑलमोस्ट सिमिलर लग रही है, तो इसका मतलब है कि हम ऑब्जर्वेशन से यहाँ पर नहीं देख सकते हैं कि कौन सी लाइन बड़ी है और कौन सी छोटी। तो हमें और एक तरीके की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास और एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। ट्रेस करके कंपेयर करना। हाँ, हम एक ट्रेसिंग पेपर का यूज़ करके, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, ये दूसरी लाइन है सी डी पेज पर, तो हम ये वाली लाइन उठाकर इस वाली लाइन के ऊपर रखते हैं बीच में फोल्ड करके, तो उससे पता चल जाता है कि कौन सी लाइन लंबी है, कौन सी लाइन छोटी है। ये कंपैरिजन भी उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, ये नॉट एक्यूरेट, दिस इज़ नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। सो हमारे पास एक ऐसा मेथड बन जाता है, मेथड ज़रूरत होती है ऐसे मेथड की जिससे हमें सब से अच्छा एक्यूरेट तरीका लाइन सेगमेंट का जो है हम ढूंढ सके कि कैसे हम लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सके। तो हमारे पास और एक तरीका बचता है जिसको हम बोलते हैं कंपैरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। यानी रूलर जो हमारे पास स्केल होती है उसका इस्तेमाल करके, या डिवाइडर जो आपके पास ऐसे कंपास में एक ऐसे छोटा सा वो आला होता है जिसमें दो स्टील के 2 कोन होते हैं, तो हाँ उसको हम डिवाइडर बोलते हैं। तो ऐसे हम लाइन पता कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं ए बी और सी डी, तो हम ये देखेंगे कि हम इन 2 लाइंस को मेजर करेंगे फॉर एग्जांपल रूलर से, तो हमें बराबर पता चल जाएगा कि ये लाइन कितनी लेंथ की है और ये लाइन कितनी लेंथ की है। तो उससे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कौन सी लाइन लंबी है, कौन सी लाइन छोटी है। इसी तरह से डिवाइडर से हम क्या कर सकते हैं, हम ये डिवाइडर ओपन करके हम यहाँ पर एक एंड पॉइंट और यहाँ पर एक एंड पॉइंट रख के हम देखेंगे
कि कैसे कितनी लंबी है ये लाइन, फिर हम वही डिवाइडर उतना बिल्कुल उतना ही जितना उसका ओपन पार्ट है इस लाइन पर लेके जाएंगे। अगर हमें ये लगा कि ये बराबर इसके एंड पॉइंट्स पे पहुंचता है तो ये लाइन इक्वल है। अगर इससे पहले ही ये ओपन पार्ट ख़त्म हो जाता है तो ये इससे लाइन ये दूसरी वाली लाइन लंबी है। नहीं तो अगर ये ऐसे ये यहाँ पर एक एंड पॉइंट और दूसरा यहाँ पर एंड पॉइंट पहुँचता है तो हम बोलते हैं ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन से छोटी है। ठीक है, तो इस मेथड से भी थोड़ा सा एरर के चांसेस रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर स्केल एक्यूरेट ना हो, किसी के स्केल के एंड पॉइंट्स कभी अगर आपके पास ये स्केल है तो ये एंड पॉइंट कभी थोड़ा टूटा हुआ होता है, ये वाला एंड पॉइंट या ये एंड पॉइंट, या कहीं मार्किंग्स एक्यूरेट मतलब दिखाई नहीं देते, तो हमारे उससे हमें गलती हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट जो ये मेथड है वो यही एक मेथड है। तो दूसरी चीज़ में ये भी ख्याल रखना है कि कोई पोजीशनिंग एरर ना हो, यानी कि जब हम कोई लाइन के ऊपर स्केल रखें तो हम ये देखें कि हम उसके ऊपर से बिल्कुल करेक्ट पोजीशन करें अपनी आँख को। ऐसा ना हो कि हम यहाँ पर स्केल रख के पीछे दूर रह के हॉरिजेंटली उस पर नज़र डालें तो हो सकता है उससे मेजरमेंट हमारा गलत हो जाए। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे अपने डिवाइडर और रूलर को सही इस्तेमाल करके हम अच्छे से लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं लाइन सेगमेंट्स को कंपैरिजन से या ट्रेसिंग से या यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। आई होप कि आपके ये कंसेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और कल हम जब एक्सरसाइज पे पहुंच जाएं तो आप ये एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू फॉर टुडे।